मिशनरीज का क्या होता है, उनको लौटने के लिए, दे केम फ्रॉम यूरोप, तो उनको लौटने के लिए लेटर लिखना होता है एंड ऑल ऑफ दैट दे डू। इसलिए उन्हें पहले परमिशन लेना होता था गांव वालों से। यहीं पर पेड़ के नीचे वो टेंट लगाकर वो रहना शुरू किया। तो हो सकते हैं, तो उन्होंने रांची और कलकत्ता से राजमिस्त्री बुलाया। आइए झारखंड चैप्टर टीम ने बिहार उड़ीसा के वास्तुविद को झारखंड की वास्तुकला एवं संस्कृति दिखाने के लिए खूंटी घुमाने ले गए। खूंटी के मुरहू में स्थित सरवदा गांव गए, जहां 100 साल से ज़्यादा पुराना गिरजाघर की वास्तुकला दिखाया गया, जो 1881 में फादर स्टॉकमैन ने शुरू किए थे, जो 1874 में जर्मनी से आए थे। बाद में फादर हॉफमैन ने 1909 में चर्च का काम पूरा किया। यह चर्च यहाँ के स्थानीय मटेरियल से एवं यहाँ के स्थानीय नागरिकों के सहयोग से बनाए। यह रोमन कैथोलिक चर्च के नाम से जाना जाता है। चर्च की लंबाई 100 फीट, चौड़ाई 44 फीट है। गिरजाघर का घंटा मॉस्को से लाया गया है। यह चर्च रांची से 60 किलोमीटर दूरी पे है, खूंटी जिला स्थित। इस चर्च का विस्तृत जानकारी वास्तुविद अनिल सुरिन जी ने दिया। चूँकि खूंटी में काफ़ी हॉकी खेल खेला जाता है। बारे में इसने बताया, उन्होंने उनके रहते में ये चर्च कंप्लीट हुआ था, बट उसके पहले एक और फादर थे, वो यहाँ आए थे। सो उसका भी रीज़न ये था, ही वॉज एक्चुअली डिपिक्टेड इन अ डिफरेंट प्लेस, बट वहाँ की पानी उनको नहीं सूट कर रही थी, तो उनको बहुत बार ही वॉज फॉलिंग सिक एंड देन ही वांटेड टू गो बैक। बट मिशनरीज का क्या होता है, उनको लौटने के लिए, दे केम फ्रॉम यूरोप, तो उनको लौटने के लिए लेटर लिखना होता है एंड ऑल ऑफ दैट दे डू। तो जब he said that I want to come back because I'm falling sick again and again, but the church there denied. They said that you are sent there to serve the people and preach the gospel, so you have to be there. So when he came to this area, he thought that ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम देख सकते हैं, बात कर सकते हैं लोगों से। I'll see how people are, if they are friendly, if it's a nice place. And वहाँ यहाँ आके वो यहाँ के लोगों से मिले और वो बोले कि हम कुछ दिन यहाँ रहना चाहते हैं, और लोगों ने उन्हें परमिशन दिया बिकॉज ही वॉज नॉट फ्रॉम हियर। तो इसलिए उन्हें पहले परमिशन लेना होता था गांव वालों से। ऐसा नहीं कि कहीं पर भी बिकॉज ये कॉलोनाइजेशन से ज़्यादा इनका पर्पस था टू प्रीच द गॉस्पेल, तो इसलिए उन्हें पहले परमिशन लेना होता था। तो उन्हें परमिशन दिया गया और यहीं पर पेड़ के नीचे वो टेंट लगाकर वो रहना शुरू किया। सो जब वो यहाँ पे रहना शुरू किए तो बहुत टेम्प्रेरी स्पेस था, टेंट ही था, और यहाँ के गांव वाले उनको खाना वाना देते थे। और इन द मीन टाइम ही कॉल्ड, जब उनको लगा कि हम यहाँ पे सेट हो सकते हैं, तो उन्होंने रांची और कलकत्ता से राजमिस्त्री बुलाया यहाँ पर बनाने के लिए। तो सबसे पहले जो बनाया गया वो एक घर था, एक छोटा सा ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये एक्चुअली उनके रहने के लिए एक स्पेस था, और वहीं पर से वो टेम्पररी बेसिस पे वो लोगों के साथ इंटरेक्ट करते थे, प्रीचिंग अपना करते थे। एंड देन ही स्टार्टेड विद द सेम पीपल, रांची और कलकत्ता से जो उन्होंने राजमिस्त्री बुलाया था, उन्हीं के साथ उन्होंने फिर ये चर्च का प्लान किया कि नहीं, अब यहाँ पे एक चर्च बनाना है। तो डिजाइन वगैरह क्या? हाँ, he himself did that और करते थे। हाँ, शुरू से ही इतना बड़ा चर्च बना दिया सर। नहीं, पहले उनका ये था लेंथ वुड बी 100 फीट विथ कुछ उनका एक डायमेंशन था, प्रोपोर्शन था, बट आई रिमेंबर द लेंथ विच वुड बी 100 फीट ही सेड। और वो वहीं से डिज़ाइन हो गया था यूरोप से ही। और when the design came here, he thought कि कुछ हमें यहाँ के लोगों को इन्वॉल्व करना है। Good morning. Good morning. Welcome. The principal of Good morning. Good morning. convener of the church, तो यही हम लोग को आज वेलकम कर रहे हैं। तो Hearty welcome. तो अनिला कंटिन्यू करें। ये वो है अनिला जी, पहले बताइए, आप ये हमारा खूंटी में कुछ गांव से है और रांची से क्या डिस्टेंस है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दे दीजिए। डिस्टेंस 60 किलोमीटर। 60 रांची से खूंटी पड़ता है अप्रॉक्सीमेटली 32 किलोमीटर्स, एंड फ्रॉम खूंटी टू हियर इज अप्रॉक्सीमेटली 15 किलोमीटर्स, 15 to 18 विलेज का क्या नाम हुआ? सरवदा।
हाँ, तो फिर वहाँ से अब डिज़ाइन आया एंड बिकॉज उनको भी था कि हमें यहाँ लोकल्स को भी तो इन्वॉल्व करना है। जी। आप पूरा कलकत्ता और रांची से राजमिस्त्री बुला के ही सिर्फ काम नहीं कर सकते। जी। तो फिर ही इन्वॉल्व द लोकल्स हियर और ब्रिक किल्न्स वगैरह उन्होंने यहीं पर सेट किया सब चीज़। सुरकी चूना इसमें यूज़ किया गया एंड ऑल्सो फॉर द मोटर उड़द दाल यूज़ किया गया है, गुड़ यूज़ किया गया है। ऑल ऑफ दोज लोकल थिंग्स ही सेट दैट बस ही हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे बिकॉज दैट्स हाउ लोकल्स डू। एक क्वेश्चन था बीच में इंटरप्ट करता हूँ। जैसे वो बिल्डिंग मटेरियल के बारे में डिस्कस कर रहे थे हम लोग, तो बिल्डिंग मटेरियल यहाँ पर ब्रिक यूज़ किया गया है, तुम्हारा बताना था। तो ब्रिक यहाँ पर इट वाज नॉट अ नेटिव मटेरियल बिफोर, तो ये टेक्नोलॉजी फिर नया यहाँ ब्रिक बनाने का सिस्टम डेवलप किया गया होगा, या मिट्टी निकाला गया होगा, फिर उसको ब्रिक किन बनाया गया होगा, उसके बाद बनाया। तो ऑल दिस इंफॉर्मेशन दिस फादर हैड बिफोर हाउ टू मैन्युफैक्चर अ ब्रिक। नहीं, कलकत्ता वाले, कलकत्ता वाले कौन थे? कलकत्ता से राजमिस्त्री लोग को बुलाया गया था ना। हाँ, कलकत्ता और रांची दोनों से, बट मेजरली चूंकि उन लोगों को हाँ, तो उन लोगों को पता था, तो दैट्स हाउ एक्चुअली ब्रिक वाज इंट्रोड्यूस्ड। कई जगह इन सीटू भी तो ये ब्रिक बनता था पहले। हाँ, वहीं तो पे उसका ब्रिक भी बना यहाँ के भी बना हुआ है। बांग्ला भट्टा वाला जो बोलते हैं। लेकिन वो टेक्नोलॉजी जो यहाँ था नहीं, हाँ नहीं, 150 साल पहले ब्रिक इस एरिया में नहीं था, तो बिल्कुल नहीं था। नहीं था बिल्कुल। अभी भी आपको मिलेंगे मिट्टी का ही- वॉल, अभी भी कॉप वॉल से है वॉल सी गांव में। सो विलेजेस एक्चुअली हेल्प्ड अ लॉट। यहाँ पे रूफ बनाने के लिए जब लकड़ी वकड़ी चाहिए होता था, वो सब उसको ट्रीट करने से लेके वो कुछ बहुत फादर ने भी हमें सिखाया, राजमिस्त्री लोग ने सिखाया, ऐसे करते गए एंड इट टुक अ लॉन्ग टाइम फॉर दिस चर्च टू फिनिश। और जब फादर हॉफमैन इज द वन ही मेंशन, ही इज नोन to be the founder of the CNT Act. So people who are not from Jharkhand, and also a lot of people from Jharkhand might not know a lot about CNT Act. So actually CNT Act is Chotanagpur Tenancy Act. झारखंड से पहले हम लोग